बाद में देख। आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह। इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के, जहां पर अरबों का घोटाला, 1 करोड़ 80 लाख का, कितना, 1 अरब 80 लाख का घोटाला। हम आपको बता दें, हमारे देश के अंदर किसानों के लिए सरकारें लगातार निरंतर काम करती आई हैं। आज़ादी से लेकर आज तक 76वां आज़ादी अमृतोत्सव मनाया गया था और आज तक सरकारों ने किसान, मजदूर, गरीबों की गरीबी हटाने के लिए, किसानों को दुगनी आय देने के लिए निरंतर प्रयास करती रही हैं, जिसके तहत हजारों नहीं लगभग हजारों अरबों एकड़ जमीन किसानों की लेकर नहर निर्माण का कार्य किया और नहर को किसानों सिंचाई के लिए, उनके घर तक पहुंचाने के लिए पानी का इंतजाम किया गया। लेकिन सौभाग्य मानिए, दुर्भाग्य मानिए कि आज तक लगभग हमें जो जानकारी है कि सूत्रों से कि 2006 से नहर निर्माण का कार्य चालू किया गया था और आज तक उस नहरों में चूहे लौट रहे हैं और कई नहरों में अगर पानी छोड़ा जाता है तो 2 किलोमीटर का काम बनाया जाता है, इसके बाद ट्रायल के लिए छोड़ा जाता है, फिर चेंज हो जाता है, पेटी कंटे में दूसरा व्यक्ति आता है और उसको थोड़ी दूर निर्माण करके छोड़ दिया जाता है। किसानों की भूमि भी अधिग्रहण कर लिया गया, सिंचाई का साधन अभी तक उनके घर तक पहुंचा नहीं, बिजली का संकट क्या है सब जमीनी स्तर पे जानते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग हैं जो इस घोटाले को उजागर करने के लिए यहाँ पर आए हैं और मैं उनसे 1 to 1 कर इसकी गंभीरता से जानकारी लूँगा। लीगल एडवाइजर हैं जो हमें जानकारी देंगे पॉइंट टू पॉइंट कि आखिर घोटाला क्या हुआ है। देश के अंदर निर्माण होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जनता टैक्स पे करती है और हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो और चाहे वो करोड़पति हो, अगर हम 1 रुपए का कुरकुरे ले रहे हैं तब भी हम टैक्स पे कर रहे हैं और उसी के पैसे से हमारे देश का विकास होता है। लेकिन विकास किस तरह से होता है? दिल्ली से चलने वाला विकास जब किसान के घर पहुंचता है तो अपाहिज हो जाता है और नेता के घर पहुंचता है तो अमेरिका में फ्लैट खरीद लेता है। हमारे देश का विकास है। एक भीख मांगने वाले व्यक्ति को विधायक बना दो तो 1 साल में वो अपना खुद का पर्सनल चैटर प्लेन खरीद लेता है और एक किसान जो अपनी खुद की ज़मीन देकर आज एक दाने रोटी के लिए तरस रहा है। मैं बात करना चाहूँगा, डाल गई कैमरामैन को बताऊँगा, यहाँ पे फोकस करेंगे। हमारे साथ में लीगल एडवाइजर हैं जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने जो इस घोटाले की एक लिस्ट और बहुत लंबी फहरिस्त लिस्ट तैयार की है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट इस चीज़ को बताएंगे। बताइए, सबसे पहले बताइए क्या नाम है आपका? कुंवर सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष हूँ रीवा कांग्रेस का। कुंवर सिंह जी, आपके पास जो लिस्ट है और आपने जो गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार पर, क्या मामला है? किसको लेकर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर? ये जल संसाधन विभाग में नहरों के निर्माण का है। जो मुख्य नहर है उसके बाद कुछ माइनर नहरें बनाई जाती हैं, फील्ड चैनल तैयार किए जाते हैं, वो गुणवत्ता विहीन बनाए गए हैं। जल उपभोक्ता संस्थाओं को अध्यक्ष और उनके जो सक्षम अधिकारी होते हैं उनके अकाउंट पर जल संसाधन विभाग से पैसे भेजे जाते हैं कि नालियों का निर्माण कराइए, फील्ड चैनल बनाइए। आपने कहा गुणवत्ता विहीन बनाए जाते हैं, कैसे इसको आपने पुष्टि किया कि गुणवत्ता विहीन है? ये CLRF परियोजना अधिकारी हैं, उनके प्रतिवेदन से पता चल रहा है कि रीवा जिले के लगभग 50 से ज़्यादा जो जल उपभोक्ता संस्थाएँ हैं उनमें घोटाले किए गए। 28 का तो हम लोगों के पास लिस्ट है, 28 जल उपभोक्ता संस्थाओं की, जिनमें एक लाइन से हैं बीरखाम, पिपरवार, दुलहरा, मटेहना, रामपुर बघेलान, रिमारी, नेबूहा, गढ़वा, कटकी, मुड़ियारी, खगौरा, अबेर, खाड़ी, पवैया, सगरा, हिनौती, रहट, देवमऊ, पथड्डा। ये ऐसी जल उपभोक्ता संस्थाएं हैं जिनके अध्यक्ष और सक्षम अधिकारी की मिली भगत से गुणवत्ता विहीन कार्य किए गए। नोटिस भी दी गई, वो कागज़ नहीं दिए अधिकारियों को। अधिकारियों ने उनसे वसूली और प्राथमिकी दर्ज करने का प्रतिवेदन दिया, उसकी नकल हमारे पास है। हम लोग कमिश्नर के पास आज गए, हमने कहा ये इतना पुराना मामला है, आज तक कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हो रही ये बताना चाहिए। कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर ने कहा हम कार्रवाई करेंगे। कितने का घोटाला है ये? कितना? 1 अरब 80 करोड़ रुपए का। 1 अरब 80 करोड़ रुपए जी। 1 अरब जी, क्या बोल रहे हैं? 180 करोड़ कहिए, चाहे 1 अरब 80 करोड़ रुपए का। सुन सकते हैं कि इतना लंबा घोटाला अगर उस बजट को देश के हित में लगा दिया जाए तो शायद देश की जो आबादी है उस आबादी को कुछ दिन तक बैठकर भी वो खाना खाए तो कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसे घोटाले हमारे देश में होंगे तो कैसे होगा देश का विकास और कैसे कहा जाएगा जय जवान और जय किसान। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के जो व्यक्ति खड़े हुए हैं, इनका जो काम है
विपक्ष का जो भूमिका निभाई जाती है, पक्ष और विपक्ष का काम है कि अपने होने वाले कार्यों को उजागर करना, और उसी की श्रेणी में आज ये यहाँ पर आए हैं। और इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं कितने सच हैं और कितने सत्य हैं, ये तो जांच पर स्पष्ट हो पाएगा। और जांच का विषय है जो स्थानीय यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, अधिकारियों को क्या पता नहीं था, और अगर पता था तो वो नज़रअंदाज कर रहे थे या किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहे थे, ये तो मैं नहीं कह सकता। और ये मेरा आरोप है, और ना ही मेरा आरोप किसी की छवि खराब करना है। लेकिन अगर इतना बड़ा घोटाला है तो एक आम जनता के जेब और पॉकेट का पैसा है, किसी की बाप का पैसा नहीं है, और इस पैसों को दुरुपयोग करना किसी का खुद का अधिकार नहीं है। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, दैनिक विराट वसुंधरा समाचार पत्र, ग्राउंड रिपोर्ट 0 रीवा। जय हिंद, जय भारत।